तो भाई नेक्स्ट वो कंपनी है जिसकी बात हम लोग रोज़ करते ही हैं और हम लोग रोज़ उनको फ़ोन में यूज़ करते हैं अपने। और जिसका अभी एयरटेल फाइबर भी चलता है और बढ़िया तरीके से चलता है, क्योंकि दूसरी चीज़ों को इसने फेल कर दिया है लगभग। तो बात कर रहा हूँ मैं भारती एयरटेल, जिसके नतीजे आए हैं। तो जब जियो का आया था इस इंडिया में रोल ओवर सारा, तो लगा था कि एयरटेल और वोडाफोन सब पिट जाएंगे, बट वोडाफोन सब पिट गए, बाकी एयरटेल नहीं पिट पाया। क्योंकि उसका रीज़न था ये, क्योंकि वो खाली इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंस इन 18 कंट्रीज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, श्रीलंका एंड 14 कंट्रीज़ इन अफ्रीका। ओके ना। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना पूरा जाल बिछाया हुआ है, और इस वजह से ये अच्छा वहाँ से जनरेट कर लेते हैं इनकम। तो इसको खाली इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे जियो आ गया या कुछ आ गया। तो इनके नतीजे आए, तो ये नतीजे बहुत ही शानदार पेश हुए हैं भाई इस बार। क्वार्टरली रिजल्ट दे के बात करें तो 41,000 की सेल्स हुई थी पिछली बार, इनके पिछले क्वार्टर। इस बार 45,000 की सेल्स हुई है, 4,000 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल हुई है। ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा कम मार्जिन आया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं इसके। ठीक है ना। और जो प्रॉफिट है वहाँ पे सीधा 24,000 करोड़ का प्रॉफिट है। पहले 21,800 का था, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3,3500 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है। तो मज़ेदार बात यह है गाइस कि अदर इनकम में इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। इतना मैंने लास्ट क्वार्टर कभी नहीं देखा, क्योंकि 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको अदर इनकम में। पहले 475 था ओनली। तो भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट में उछाल आया है, बहुत बड़ा उछाल है। ठीक है ना। इंटरेस्ट जो है उतना ही है 5600, और डेप्रिसिएशन भी उतना ही। बट प्रॉफिट देखो, आफ्टर टैक्स हो गया 4,000 से सीधा 1,600, मतलब इंटू 4 गुना, या कितना, 400 गुना। 400 गुना प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, बहुत बड़ा है ये। और ठीक है ना। यहाँ पे सेल्स अगर ईयरली वाइज देखेंगे तो 149 से 162 पहुँच चुकी हैं, और प्रॉफिट यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे जब ईयरली क्लोज होगा ये वाई में मार्च में, तो वहाँ पे भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। इंटरेस्ट जो है 22,000 21,000 भर रहे हैं, बट अदर इनकम में देखो ना 10,000 करोड़ पहुँच गए हैं ये। ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, अदर इनकम में कुछ भी कर रहे हैं ये। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,000 कितना थे, 43,000 है। और आफ्टर टैक्स इनको पूरा पूरा प्रॉफिट 27,000 का होगा। ठीक है ना। 8,000 का है और 27,000 का हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि कम से कम भी 300-400% का इजाफा हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ में। और जो डिविडेंड दे रहे हैं ये 60-30% टू 44% भी दिया है इन्होंने। बहुत बढ़िया कंपनी है भाई ये, अभी देखा जाए तो। और अभी चल भी रही है बहुत अच्छी, क्योंकि लोग इनका इंटरनेट यूज़ करते हैं, और कंप्लेंट्स आती हैं एयरटेल फाइबर की नहीं आती हैं, ज़्यादातर जियो फाइबर की आती हैं। तो लोगों को एयरटेल फाइबर ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यहाँ पे इश्यूज़ भी नहीं है, मेरे घर में भी एयरटेल फाइबर लगा हुआ है। तो ओवरऑल भाई कंपनी बहुत बढ़िया है, और कर रही है भाई काम, पैसा कर रही है वो। और बोरोइंग्स जो हैं इसकी देखो 255 है, 225 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको बोरोइंग्स कम करनी पड़ेंगी, ये बहुत बड़ा नंबर्स है। ठीक है ना। लोन्स वगैरह और लाइबिलिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं इनकी। तो आगे देख लेते हैं। नेट कैश फ्लो जो है इनका पॉजिटिव था पिछले क्वार्टर, पूरा ईयरली वाइज 1,600 करोड़ था, और इस बार भी 31 करोड़ है। ठीक है, पॉजिटिव में ही है। ROC 10% के ऊपर जनरेट कर रहे हैं। ओके ओके। प्रमोटर्स जो हैं भाई ठीक है, 55 से 53 है, इट्स ओके। और 19 से 25 से 24 कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है स्टेक इसमें। और DII पे भाई 19 से 19 पे ही है। और पब्लिक जो है, पब्लिक 2% पे आ गई है। ठीक है ना। पब्लिक के पास कोई स्टेक है ही नहीं ढंग का। जहाँ कंपनी बढ़िया करती है पब्लिक वहाँ होती ही नहीं है, ये हमेशा देखा है मैंने। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो चार्ट की बात करें तो भाई चार्ट में अलग ही है कहानी। यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती है फ़िलहाल, ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है फ़िलहाल के लिए। यहाँ कुछ क्रिएट करेगा तो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम क्या ही बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ इस जोन पे। हो सकता है इस जोन पे आके ये सपोर्ट ले, बाकी ऊपर ही ये अपना एक जोन बना रहा है छोटा सा, बट यहाँ टिकेगा नहीं ज़्यादा टाइम, ये थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गई है, और ये अपना एक लो भी क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, और एक डाउन साइड चैनल बना सकता है। ठीक है ना। तो ये जो क्रिएट हो रही है लाइन ना, ये जब ब्रेक होगी तो उसके बाद जाके नीचे का एक मोमेंटम चालू होगा। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो यहाँ से एक न्यू फ्रेश टॉप हायर्स देखने को मिलेंगे। और बाकी तो प्रॉफिट में तो इन्होंने बहुत कमाल किया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए। बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर रिज़ल्ट अच्छा है और स्टॉक एकदम से फट जाता है, क्योंकि स्टॉक में पहले से ही मोमेंटम आ जाता है, और बड़े प्लेयर्स को पहले से ही पता होता है, तो वहाँ पे पहले से ही मोमेंटम चालू हो जाता है।
तो यहाँ पे ऐसा कोई मोमेंटम चालू नहीं हुआ है। तो अगर ये रिज़ल्ट कल शाम के बाद पोस्ट हुआ है तो आज देखने को मिलेगा वहाँ पे क्या सीन है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से रीटेस्ट करने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है और ऑलरेडी एक डाउन चैनल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे इसको लोअर हाई ये ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर हायर हाई क्रिएट होगा। ये चैनल ऊपर की तरफ टूटेगी तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ टूटेगा तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो ओवरऑल भारतीय एयरटेल बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली और टेक्निकली भी।